हरियाणा विधानसभा चुनाव में हारने वाले बीजेपी उम्मीदवार पार्टी के फैसले से असमंजस में पड़ गए हैं। पंचकुला में बीजेपी ने चुनाव हारे उम्मीदवारों के साथ मंथन किया था। तब से उनके हार के कारण पूछे गए। यहां नेताओं ने बागियों की वजह से चुनाव हारने की वजह बताई। इस पर पार्टी ने सभी नेताओं से बागियों के नाम की लिस्ट और सबूत मांग ली। हालांकि पार्टी के इस फैसले को लेकर वे एग्रेसिव भी हैं। कई उम्मीदवार ने तो यहां तक कह दिया कि यदि कार्रवाई होगी तो ही लिस्ट देंगे, अन्यथा नहीं। कई ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के कई नेताओं ने उम्मीदवारों को हराने का काम किया, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर पार्टी के नेताओं ने कहा कि यदि सबूत के साथ लिस्ट दी जाती है और उसमें बागी नेताओं की संलिप्तता पाई जाती है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में हिसार से चुनाव हारे डॉक्टर कमल गुप्ता के तेवर बेहद तल्ख थे। कमल गुप्ता ने कहा कि उनके चुनाव में काम करने वाले पार्टी के नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार का साथ दिया। कई नेता ऐसे थे जो दिखावे के तौर पर मेरे साथ नजर आते थे, लेकिन अंदरूनी तौर से वह दूसरों के लिए काम कर रहे थे। कमल गुप्ता ने पार्टी के नेताओं से कहा कि यदि उनके साथ ऐसा ही करना था तो फिर टिकट क्यों दिया। तो वहीं विधानसभा के पूर्व स्पीकर एवं पंचकुला से चुनाव हारने वाले ज्ञानचंद गुप्ता ने भी पार्टी के कई नेताओं पर चुनाव में काम न करने का आरोप लगाया। गुप्ता ने प्रशासन के कई अधिकारियों पर भी हार का ठिकरा फोड़ा। बहादुरगढ़ से चुनाव हारे दिनेश कौशिक ने अपने परिवार के लोगों पर साथ न देने का आरोप लगाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि चुनाव में उन्हें पार्टी के लोगों का पूरा साथ मिला, वह किसी के खिलाफ नहीं है। कई उम्मीदवार ने कांग्रेस की हवा को हार का कारण बताया। कई उम्मीदवारों ने कहा कि चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन कांग्रेस की हवा से हार मिली है। आपको बता दें कि इस चुनाव में विधानसभा स्पीकर के अलावा भाजपा के 7 मंत्री चुनाव हारे। इनमें कंवरपाल गुर्जर, जयप्रकाश दलाल, असीम गोयल, सुभाष सुधा, डॉक्टर कमल गुप्ता, डॉक्टर अभय सिंह यादव, संजय सिंह और पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता शामिल है। सिर्फ मंत्री महिपाल टांडा और मूलचंद शर्मा ही जीत पाए थे।